नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हमने ड्रॉ टूलबार की कमांड किस तरह यूज करनी है वो हमने देखा है। आज से हम शुरू करेंगे कि मॉडिफाइड टूलबार की कमांड किस तरह यूज होती है। उसके लिए पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। अभी पहली कमांड है यहाँ पे मूव कमांड। ठीक है, तो जैसे मैं मूव कमांड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ड्रॉ कमांड बार में आ गया है मूव कमांड और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक करके हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पे आ गया है वन ऑब्जेक्ट फाउंड। वो ऑब्जेक्ट के लिए कंफर्म करने के लिए हमें राइट क्लिक से एंटर करना होगा। ओके, जैसे ही आप राइट क्लिक से एंटर करते हो तो यहाँ पे आ गया है सिलेक्ट बेस पॉइंट कि कहाँ से आपको इसको मूव करना है। आप कौन सा भी बेस पॉइंट इसको दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको ये बेस पॉइंट दूंगा। तो जैसे मैं कुछ डायमेंशन डालता हूँ तो ये बेस पॉइंट के डायमेंशन सब बेस पॉइंट से मेजर होंगे। तो मैंने ये बेस पॉइंट दिया और मुझे ये नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं इसे सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। क्या किया फिर से देखते हैं दोस्तों। मूव कमांड सिलेक्ट की। जैसे हमने मूव कमांड सिलेक्ट की तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। लेफ्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, वहां पे वन ऑब्जेक्ट फाउंड आ गया। राइट क्लिक करके उसे हमने एंटर किया। जैसे आपने उसको कंफर्म किया तो आपको बेस पॉइंट देना होता है। तो हमने बेस पॉइंट दिया और अभी मुझे ये 2 मीटर पे शिफ्ट करना है तो मैंने कीबोर्ड से 2 प्रेस किया और मेरा ये जो रेक्टेंगल था वो 2 मीटर पे शिफ्ट हो गया। देखते हैं एक बार। अभी बेस पॉइंट यहाँ से देंगे हम। ठीक है, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली। मूव कमांड ली, लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक से एंटर किया। बेस पॉइंट हमने यहाँ से दिया है तो हमारे डायमेंशन भी इसी बेस पॉइंट से मेजर होंगे। तो अभी यहाँ पे बेस पॉइंट दे दिया और राइट साइड की तरफ मुझे उसे मूव करना है तो मैंने उसको डायमेंशन 2 मीटर दे दी। अभी हम चेक करेंगे कि ये 2 मीटर मूव हुआ कि नहीं। हमारा बेस पॉइंट ये था दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मूव हो गया। आप डायमेंशन देके भी मूव कर सकते हो, नहीं तो सिंपली कमांड लीजिए मूव कमांड, लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक से उसे एंटर कीजिए, बेस पॉइंट दीजिए और जहां आपको चाहे वहां आप उसे मूव कर दीजिए। तो ये हुआ मूव कमांड के लिए। अभी हम देखेंगे कॉपी कमांड। मूव कमांड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वहां से उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो शिफ्ट हो जाता है। कॉपी कमांड में क्या होता है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है और उसकी कॉपी प्रिपेयर होती है। किस तरह देखते हैं हम। ये मॉडिफाइड टूलबार है। मॉडिफाइड टूलबार में आपकी ये कॉपी कमांड है। जैसे आप पॉइंटर कमांड पे लेके जाते हो तो वहां पे नीचे उसका नाम आता है कॉपी कमांड। जैसे आपने कॉपी कमांड ली तो कमांड बार में कमांड आ गई कॉपी। उसके बाद नोटिफिकेशन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, अभी राइट क्लिक से उसे एंटर किया। अभी हमें बेस पॉइंट देना है कि वो कहाँ से हमें शिफ्ट करना है या फिर कहाँ से हमें कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है तो वहां पे बताया स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। तो हम डायरेक्टली उसका सेकेंड पॉइंट देंगे। जहां कहीं भी हमारी मर्जी हो हम उसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप ऑर्थो ऑफ करोगे तो आप वो इंक्लाइन डायरेक्शन में भी उसे मूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉपी कमांड में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है, उसकी कॉपी रेडी होती है, कॉपी प्रिपेयर होती है। ठीक है, देखिए मूव ऑब्जेक्ट में क्या होगा। यहाँ पे आपने मूव कमांड ली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेफ्ट क्लिक से राइट क्लिक से एंटर द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट दीजिए और उसे शिफ्ट कर दीजिए। कॉपी कमांड में क्या होता है, कॉपी कमांड में आप कॉपी कमांड लेते हो, सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से उसे एंटर करते हो, बेस पॉइंट देके आप उसकी कॉपी रेडी करते हो, कॉपी प्रिपेयर करते हो जहां कहा भी आपकी मर्जी। ठीक है, इसकी भी आप डिस्टेंस दे सकते हो। मान लो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया रैंडमली। अभी मुझे इसे कॉपी करना है तो मैंने कॉपी किया, कॉपी कमांड ली, उसके बाद उसको लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक से एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने सेंटर से दे दिया। अभी मैं इसको राइट हैंड साइड में उसके n नंबर ऑफ कॉपीज प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो मैंने इसको मूव कर्सर यहाँ पे मूव कर दिया। अभी मुझे चाहिए 2 मीटर पे, उसके बाद चाहिए 4 मीटर पे, उसके बाद चाहिए 6 मीटर पे, 8 मीटर पे, 10 मीटर पे, 12 मीटर पे और आगे 14 मीटर पे और इसके पहले कमांड से बाहर। तो आप देख सकते हो इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉपी का 2-2 मीटर है कि नहीं। तो इस ये आप इसलिए क्यों अच्छे से किस तरह के हमें नहीं है। कॉपी कमांड ली,
कॉपी कमांड लेने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक से उसे एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने इसके सेंटर कर दिया। अभी सेंटर से मैं इसको टूवर्ड्स डाउनवर्ड कॉपी प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने बस डायमेंशन देके एंटर प्रेस करना शुरू कर दिया। 2 मीटर, उसके बाद 4 मीटर, उसके बाद 6 मीटर, उसके बाद 8 मीटर। ठीक है, इसको तो ये था कॉपी और मूव कमांड। हमने भी देखा मूव कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है। अभी हम देखेंगे मिरर कमांड के बारे में। मिरर कमांड के बारे में मतलब क्या, जो कुछ भी चीज यहाँ पे आपने प्रिपेयर की है उसकी मिरर इमेज आपको रेडी करनी है। तो किस तरह से देखते हैं हम यहाँ पे रैंडम ड्राइंग रेडी कर देते हैं। अभी देखो मेरा एक ड्राइंग रेडी है, मुझे इसकी सेम मिरर इमेज राइट हैंड में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मिरर कमांड सेलेक्ट करूंगा, ब्रॉड मॉडिफाई टूल बार में जाऊंगा, मिरर कमांड सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं मिरर कमांड सेलेक्ट करता हूँ तो कमांड बार में मुझे यहाँ पे मेरी कमांड दिखनी शुरू हो जाती है। मिरर कमांड एक्टिव है और अभी मुझे नोटिफिकेशन क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, नीचे से ड्रैग करूँगा और पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, वहां पे आया देखो स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर 5 फाउंड है। 5 मतलब क्या, 5 मेंबर आपके फाउंड हुए यहाँ पे। ओके, एक ये पूरा एक मेंबर, 2 3 4 5 ऐसे पूरे मेंबर्स के आपके सिलेक्ट हो चुके। जैसे आपने उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप उसे एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद उन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, आपको मिरर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपको देना होगा। तो अभी देखो हम मिरर कमांड हमने ऑलरेडी ले लिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया तो उन्होंने वहां पे कहा है सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, फिलहाल तो हमसे नीचे देंगे। ओके, अभी क्या है, इरेज सोल ऑब्जेक्ट, यस यस कर दो, या तो फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दो और आपका मिरर ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। किस तरह किया दोस्तों, मॉडिफाई टूल बार में जाके मिरर कमांड ली। मिरर कमांड लेने के बाद आपको जिस किसी की मिरर इमेज चाहिए वो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से, और उसके बाद राइट क्लिक करके उसे एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मिरर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी मिरर लाइन में इस तरह से, यहाँ से मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे उसका सेकेंड पॉइंट है, और राइट क्लिक एंटर, और मिरर ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। देखिए दोस्तों, आप मूव कमांड यूज कीजिए, कॉपी कमांड यूज कीजिए, या तो फिर राइट मिरर कमांड यूज कीजिए। आपको पहले करना क्या है, आपको कमांड लेके वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक से। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद उसे कंफर्म करना है राइट क्लिक से। जैसे आप उसे राइट क्लिक से कंफर्म करोगे उसके बाद आपको आगे जाना है। फिर से एक बार देखते हैं, मूव कमांड लिए, मूव कमांड के बाद हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने राइट क्लिक करके उसे एंटर कर दिया, और अभी बेस पॉइंट देके उसे मूव कर दिया। ठीक है, अभी हम कॉपी कमांड देखते हैं। कॉपी कमांड सिलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से एंटर किया और बेस पॉइंट लेके उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अभी मिरर कमांड में होता कैसे, मिरर कमांड में आप पूरा सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और मिरर लाइन ड्रॉ करोगे। अभी हम देखेंगे कि रोटेट कमांड किस तरह यूज होती है। रोटेट कमांड यूज करने से पहले हमें क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लेनी होगी। जो हम रेगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करते हैं दोस्तों, वो इस तरह से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 0 यहाँ से, 90 यहाँ से, 180 यहाँ पे, 270 यहाँ पे। ये क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट सिस्टम होती है। बट ऑटोकैड की क्वाड्रेंट सिस्टम कुछ इस तरह से होती है, जो हमारा ओरिजिनली 0 यहाँ पे आता है वो उसका यहाँ पे आता है, 0 90 180 270 और 360 वहाँ पे वापस। ये आपको क्यों समझना है, क्योंकि आपको इसी तरह से वो एंगल वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 आएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे 90, फिर 180, फिर 270 और फिर से वहाँ पे जाके 360। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अभी हम देखते हैं कि उसे रोटेट कैसे किया जाता है। अभी ये ऑब्जेक्ट हमें रोटेट करना है, तो हम रोटेट कमांड लेंगे। जैसे हमने रोटेट कमांड ली, वहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से और राइट क्लिक से उसे कंफर्म कर दिया। उसके बाद हमने उसको भेज दिया, ये हो गया आपका बेस पॉइंट। उसके बाद हमने कमांड बार में देखिए किस तरह से हमें टाइप करना है। हम टाइप करेंगे 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने टाइप किया है 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करके एंटर, और आपको अभी ये जो रोटेशन हुआ है वो 60 डिग्री पे हो चुका है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा और यहाँ से आप उसको मेजर कर सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट्स। तो ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, अभी अगर मान लो मुझे चाहिए वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रोटेशन उसका, तो वो कितना हो गया, मोर देन 90 डिग्री हो गया। तो अभी हमें 110 डिग्री पे उसे रोटेट करना है।
ठीक है, तो अभी हम रोटेट कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से उसे एंटर करके कंफर्म करेंगे, बेस पॉइंट देंगे और उसके बाद इस तरह से हम 110 कमांड बार में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मेरे ख्याल से वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट थे इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आप देखो 110 हो गया। एंगुलर मेजरमेंट्स 110, मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेशन था और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रोटेशन था ऑटोकैड के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप कॉपी करके उसे पेस्ट करते हो, कॉपी किया, एंटर किया, बेस पॉइंट देके यहाँ पे लेके गए, तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेशन दिखेगा। ठीक है, डिलीट करते हैं। अभी हम उसे इस रेक्टेंगल को कॉपी करके वहां पे लेके जाएंगे, या फिर आप मूव भी कर सकते हो। मूव कमांड ली, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक से उसे एंटर करके कंफर्म किया, बेस पॉइंट देके उसको वहां से उठाया और यहाँ पे लेके आया। तो आप देख सकते हैं आपका जो रोटेशन था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से आपको रोटेशन कमांड ऑटोकैड में यूज करनी है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आगे के कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।